जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी वर्गोस के लिए। तो लेट्स सी डिवाइन, प्लीज़ मुझे बताइए कि वर्गोस के पार्टनर की फीलिंग्स वर्गोस के लिए 23 फेब के दिन। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए वर्गोस के पार्टनर की फीलिंग्स वर्गोस के लिए 23 फेब के दिन। सन की एनर्जी है। वर्गोस की पार्टनर की फीलिंग्स वर्गोस के लिए 23 फेब के दिन। देखिए बॉटम की एनर्जी आ चुकी है, किंग ऑफ सॉर्ड की। तो मे बी आपके पार्टनर आपसे नाराज़ हो सकते हैं या फिर आप उनसे नाराज़ हैं एंड आपके पार्टनर की हिम्मत नहीं पड़ रही है आपको अप्रोच करने की, या आपको दूर से स्टॉक कर रहे हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि आप में से कुछ लोग डिवोर्सी हो सकते हैं एंड आपके पार्टनर आप पे नज़र रखते हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा गुस्से वाले नेचर के हो सकते हैं, आप काफ़ी कट थ्रोट हो सकते हैं। इसकी वजह से आपके पार्टनर की हिम्मत नहीं पड़ती है, लेकिन ये आपको स्टॉक करके कहीं ना कहीं ये सिग्नल देना चाहते हैं कि ये आप में इंटरेस्टेड हैं। यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो वृषभ, कन्या, मकर राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि एंड सबसे स्ट्रॉन्ग है तुला, मिथुन, कुंभ राशि। नंबर है आपके लिए 19, 10, 14, 9, 1, 8। तो 99 आपको दिख सकता है, 99, ठीक है। एंड यहाँ पर 19, 10 एंड 1, 11, 11, 111 ये सब आपको दिख सकते हैं। एंड इसके अलावा 10, 10 भी दिख सकता है आपको। 14 का मतलब हो गया 5, बाकी देख लीजिएगा। तो यहाँ पर सन की एनर्जी आ चुकी है। तो सन की एनर्जी बहुत पॉजिटिव है, आपके पार्टनर आपको लेके कम्प्लीटली पॉजिटिव हैं, आपके पार्टनर बहुत खुश हैं। मे बी आप इनसे आपने बाउंड्री लगा रखी है, आपने इनको डिस्टेंट कर रखा है, लेकिन उसके बाद भी आपके पार्टनर, या फिर ये भी दिख रहा है मे बी खुश क्यों हैं। थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। डिवाइन बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर इतने खुश क्यों हैं, खुशी का रीज़न क्या है। 4 ऑफ पेंटिकल, पजेसिव हैं आपके पार्टनर, आपको लेके बहुत इनसिक्योर हैं, पजेसिव हैं। इसी वजह से आप पे नज़र रखते हैं, क्योंकि इनको डर लगता है कि कहीं आप किसी मुसीबत में ना फंस जाएं। 4 ऑफ पेंटिकल से ये भी दिख रहा है कि आप के पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम हो सकते हैं। मे बी आप काफ़ी सक्सेसफुल हैं एंड आपके पार्टनर की नज़र आपकी सक्सेस पर है एंड ये काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं कि आप लोग सेल्फ मेड पर्सन भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। मे बी आपके पार्टनर खुद घर से कोई काम करते हैं, वर्किंग हो सकते हैं, वर्क एट होम कर सकते हैं, या फिर आपका यही काम है, आप घर से कोई काम कर रहे हैं, ओके। एंड उसमें आपको सक्सेस मिल गई है एंड आपकी सक्सेस को देख के आपके पार्टनर काफ़ी खुश हैं। 10 ऑफ पेंटिकल को क्लेरिफाई कीजिए। 8 ऑफ वैंड, मे भी आपने कोई एग्ज़ाम क्रैक कर लिया है एंड उसकी वजह से आपके घर में मतलब आपकी जॉब लग गई है, आपको पैसा आ रहा है, आप रिच हो गए हैं, वेल्दी हो गए हैं, आपकी इकोनॉमिकल कंडीशन बेटर हो गई है। या फिर मुझे दिख रहा है कि आपने एक न्यू आइडिया, न्यू विज़न दिया है अपने पार्टनर को कि आप इस तरीके से भी रिच हो सकते हैं, वेल्दी हो सकते हैं। 10, 8, 18 इंट्यूशन की एनर्जी है। मे बी आप काफ़ी इंट्यूटिव हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेंस की एनर्जी भी आ रही है। आपने अपने दिल की सुनी है, आपने अपने दिल का किया है, जिसकी वजह से आप सक्सेसफुल हो गए हैं एंड आपके पार्टनर भी अब अपने दिल का करना चाहते हैं। मतलब कि आपके पार्टनर के दिल में आप हैं तो आपको पाना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं आपने अगर अपनी इंट्यूशन की सुनी है एंड आप सक्सेसफुल हुए, तो आपके पार्टनर भी बूस्ट हो रहे हैं कि यस मुझे भी अपने दिल की सुननी चाहिए। 19, 4, 23 हायरोफेंट की एनर्जी है। हायरोफेंट की एनर्जी है। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा मतलब ये आपको मैरिज मटेरियल की तरह देख रहे हैं। इनको फील हो रहा है कि इससे बेटर क्या हो सकता है। मतलब पार्टनर है जो वर्किंग है, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम है, जैसे आप लक्ष्मी, गॉडेस लक्ष्मी की तरह हो सकते हैं। 10, 8, 18 एंड ये हो गया 18 का मतलब हो 18 एंड ये 19, 4, 23, 5, 18, 5, 23 फिर से 5, 55। 55 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। 55 से एनर्जी आ रही है कि कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। मे बी आपके पार्टनर के अंदर बहुत सारे चेंजेस आए हैं, आपके
या फिर आपकी ज़िंदगी पूरी तरीके से बदल चुकी है, या फिर आप दोनों की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आ रहे हैं। टेम्परेंस को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। 4 ऑफ सॉर्ड, 14 4 आपको दिख सकता है, तो ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट होगी, या 4 14। ओके, यहाँ पे बैलेंस की एनर्जी है। आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है जैसे ये बैलेंस में हैं, काफ़ी निश्चिंत हैं, खुश हैं, श्योर हैं कि आप इन्हीं के हैं। आप लोग मेड फॉर ईच अदर हैं, आप लोग ट्विन फ्लेम हैं, सोलमेट हैं, आप लोगों को एक दूसरे का ही होना है, क्योंकि 14 4 18 की एनर्जी है, मून की एनर्जी। मैंने अभी क्या कहा था कि आपको देख के, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदल रहा है। मतलब आपके पार्टनर को लग रहा है कि जैसे आपने अपने दिल की सुनी है तो मुझे भी दिल की सुननी चाहिए, एंड इनके दिल में आप हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपके पार्टनर श्योर हो चुके हैं कि यस यू आर द वन, यू आर मेड फॉर ईच अदर। ओके, हर्मिट, आपके पार्टनर ने मे बी किसी हर्मिट के पास गए हैं, किसी साधु संत एस्ट्रोलॉजर के पास गए हैं, जिन्होंने इनको बताया है कि आप लोग एक दूसरे के लिए बने हैं, आप दोनों बिल्कुल एक ही जैसे होंगे, आप दोनों का प्रोफेशन एक जैसा हो सकता है। ओके, या फिर आपके पार्टनर ने खुद ही इंट्रोस्पेक्शन किया है। हालांकि मुझे दिख रहा है किसी के पास गए हैं। इसको क्लियर कीजिए डिवाइन। 4 ऑफ वैंड, 9 4 13, डेथ की एनर्जी है, न्यू बिगिनिंग। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे आपके पार्टनर आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, बिल्कुल शुरू से शुरुआत करना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी नए तरीके से जीना चाहते हैं। 13 एंड 5 18, फिर से मून की एनर्जी है। तो ऐसा दिख रहा है जैसे यहाँ पर यस कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर अपने इंट्यूशन को ही फॉलो कर रहे हैं, एंड अब ये आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, क्योंकि जब से आपके पार्टनर ने इंट्यूशन को फॉलो करना शुरू किया है तब से बहुत सारी सच्चाइयाँ निकल निकल के इनके सामने आने लग गई हैं, तब से बहुत सारी चीज़ें क्लियर। यस, यहाँ पे क्लियरिटी का भी कार्ड आ चुका है। आपके पार्टनर को क्लियरिटी मिल चुकी है। क्या क्लियरिटी मिल गई है इनको? मदर ऑफ सॉर्ड, किंग ऑफ सॉर्ड एंड मदर ऑफ सॉर्ड। यस, आप लोग कपल ही हैं। आप लोग कपल हैं, आप लोग मेड फॉर ईच अदर हैं, ये क्लियरिटी इनको मिल चुकी है। आप भी अपने फील्ड में बहुत पक्के हो सकते हैं, ये भी बहुत पक्के हो सकते हैं, दोनों का नेचर भी एक जैसा हो सकता है। काफ़ी सारी चीज़ों की क्लियरिटी आपके पार्टनर को मिल चुकी है। 1, यहाँ पे 10 8 18 18 1 19, सन की एनर्जी। आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा खुश हैं, ये सोच रहे हैं कि वाह, हम दोनों बिल्कुल एक ही जैसे हैं, सेम टू सेम, कोई डिफरेंस नहीं है, बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी है आप लोगों के बीच में। 8 ऑफ कप क्यों है डिवाइन? इसको क्लियर कीजिए। हाई प्रीस्टस, देखिए स्क्रीन पर इस वक्त 8 8 हुआ है, इसका मतलब ये है कि 88 भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। 8 अगस्त आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। 88 किसी का बर्थ ईयर हो सकता है। ओके, एंड यस, आप दोनों एक दूसरे के लिए लकी हो सकते हैं। ओके, ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपसे दूर हो गए थे, या फिर आप डिसअपॉइंट हो गए थे, आप दूर चले गए थे, एंड देन यहाँ पर हाई प्रीस्टस की एनर्जी है। मे बी उसके बाद आपकी अवेकनिंग हुई है, आप अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट हुए हैं, एंड देन आप हाई प्रीस्टस बन गए हैं। टैरो रीडर हो सकते हैं, या फिर किसी हाई प्रीस्टस की वजह से, मे बी कोई थर्ड पार्टी थी जिसकी वजह से आप लोग एक दूसरे से डिटैच हो गए थे। लेकिन फाइनली अब ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ब्लैक मैजिक की भी एनर्जी आ रही है। कोई ब्लैक मैजिक हो सकता है, कोई मजिशियन है जिसने आप लोगों को अलग कर दिया था, आप लोगों को एक दूसरे का होने नहीं दिया था, क्योंकि मैंने बताया कि आप दोनों एक दूसरे के लिए लकी बहुत हैं। तो जब आप लोग लकी हैं तो कोई हाई प्रीस्टस है, कोई ऐसी फीमेल हो सकती है, क्योंकि मदर फिगर की एनर्जी यहाँ पे काफ़ी आ रही है। कोई मदर फिगर हो सकती है जो जानती थी सारी बातें, जिसको पता था कि आप दोनों एक दूसरे के जैसे हैं, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, सब कुछ मालूम था, लेकिन फिर भी वो नहीं चाहती थी कि आप दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट हों, जिससे आप दोनों की पावर बढ़ जाए। क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आप लोग जब साथ में होते हैं तो बहुत पावरफुल होते हैं। 8 to 10, 10 एंड 18 कितना हुआ? 28 10 की एनर्जी है। यस, मजिशियन की एनर्जी है। ये कोई कार्मिक व्यक्ति है, ये व्यक्ति कुछ लेसन देना चाहता था। इनके साथ आपका कुछ कार्मिक अकाउंट हो सकता है जो क्लियर होना इम्पोर्टेंट था, जिसकी वजह से जब तक इनका रोल था तब तक इन्होंने प्ले किया, अब इनका रोल
अप हो चुका है। ओके, तो किसी हाई प्रीस्टस का, कोई हाई प्रीस्टस है जो डिसअपॉइंट होके जा रही है। कोई हाई प्रीस्टस है जिसने मे बी ऐसा शो किया था कि वो आपके पार्टनर के लिए सुटेबल है, एंड अब उसका बोरिया बिस्तरा बांधने का टाइम आ चुका है, क्योंकि ये कनेक्शन फाइनली सच्चाई निकल के बाहर आ चुकी है। ओके, ये हाई प्रीस्टस आपके पार्टनर से भी कनेक्ट हो सकती है। आपके पार्टनर की लाइफ में थी कोई हाई प्रीस्टस। कुछ लोगों के लिए आप दोनों की लाइफ में एक एक व्यक्ति ऐसा था, एक एक थर्ड पार्टी ऐसी थी जिसकी वजह से आप लोग एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे। तो डिवाइन ये बताइए कि मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए। द एंड ऑफ ए टफ साइकिल अप्रोचेज, यस, तो ये टफ साइकिल चल रहा था आपकी लाइफ का जो अब एंड होने वाला है। 7 ऑफ बैंड, क्योंकि सच कभी छुपता नहीं है। जो सच था वो निकल के फाइनली बाहर आ रहा है कि यू बोथ आर मेड फॉर ईच अदर, नॉट फॉर एनीवन एल्स। ओके, आप लोग एक दूसरे के लिए बने हैं, ना कि किसी और के लिए, ना कि कोई और आपके लिए बना है। ठीक है, जय माता दी।